राम राम जी, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये देखो मैं पहुंच गई हूँ खेत में। धूप भी काफ़ी हो रही है, लेकिन खेत में आने के बाद में धूप नहीं देखी जाती। अगर किसान धूप देखेगा तो काम कैसे करेगा। तो काम तो चौधरी साहब ही कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत छोटा मोटा कोई काम होता है तो कर लेती हूँ, जो मुझे मेरे से हो पाता है। और इस समय जो है खेतों की जुताई करके छोड़ रखा है, सरसों और गेहूं के लिए जी। और ये देखो, जो लिप्टिस के पेड़ हैं उल्टे सीधे हैं, इनकी कटाई छटाई चल रही है। जो घास कूड़ा है उसको जलाया जा रहा है। और ये है नींबू का पेड़, ये नींबू का पेड़ है। ये नींबू गिरा हुआ था नीचे, और नींबू इसके ऊपर बहुत नींबू का तो हमने अचार वचार डाल दिया। बहुत ज़्यादा नींबू आया अब की बार। और इस समय भी इसके ऊपर जो है हरे हरे उसमें दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, तो अब भी बहुत नींबू आया हुआ है। ये देखो जी, कितना नींबू आया हुआ। ये 12 नींबू है, लेकिन हर साल नहीं आते हैं। पिछले साल इसके ऊपर बहुत कम 2-4 ही नींबू आए होंगे पिछले साल। और नींबुओं को जो है ना, बंदर भी आजकल नींबू का स्वाद ले लेकर देख रहे हैं। कहते हैं ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बंदर तो खूब जान रहे हैं। बंदर तो जी नींबू का स्वाद भी खूब जान रहे हैं। अभी दिखाऊंगी आपको मैं कि नींबू काट काट के, अभी तो थोड़ा इसमें नीचे की तरफ कम रह गए हैं, नींबू कम रह गए हैं, तो इसलिए इतना नहीं काट पा रहे। ये देखो छोटा सा नींबू है, इसको भी काट के डाल रखा है। और बड़े बड़े तो पिछले दिनों बहुत नींबू काट काट के उन्होंने नीचे नीचे जो थे सभी काट काट के डाल दिए थे। नीचे के नींबू नहीं हमें खाने को मिलते थे, जो नीचे के होते हैं उनको सबको काट के डाल देते हैं। और जैसे कि ये देखो नीचे झुका हुआ है ना पेड़, बिल्कुल ज़मीन तक लगा हुआ है पेड़, तो नीचे के नींबू नहीं खाने को मिलते हैं। बंदर उनको अगर खट्टा लगते हैं नहीं खाएंगे, लेकिन तोड़ के डाल देंगे। तो बंदर खूब नुकसान करते हैं बंदरों का, लेकिन उपाय कुछ नहीं मिल रहा है कि बंदरों का क्या उपाय किया जाए। और खाने पीने को उनको भी चाहिए, जो खाने लायक चीज़ है खा ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीज़ खाने की नहीं है उनका नुकसान करते हैं, खा के ऐसे ही डाल देते हैं। जब ये लिप्टिस वगैरह होते हैं, इनके पेड़ों पर से जो लकड़ियां हैं वो खेत में से इतनी मेहनत करनी पड़ी कि ये मेरे पीछे की तरफ आपको नज़र आ रही होंगी, इधर भी नज़र आ रही हैं और आगे भी हैं। ये देखो जी, इधर भी है। तो ये सब लकड़ियाँ उसमें से खेतों में से निकाल निकाल के रख रहे हैं। आजकल चूल्हे पे तो कम खाना बना पाते हैं। अगर परिवार बड़ा होता है तो चलो हिम्मत भी कर लेते हैं कि चलो भाई बैठ के एक बार बनाएंगे तो वो काफ़ी ईंधन की बचत हो जाएगी और खाना भी अच्छा बन जाएगा। पहले तो सब चूल्हे पे ही बनाया करते थे, तो आजकल सब सिलेंडर पर ज़्यादा बनाने लगे। लेकिन हम 2 लोग हैं यहाँ पे, तो 2 के लिए हम क्या बैठें चूल्हे को लेकर जी। तो ये इसलिए लकड़ी जो है कुछ ना कुछ तो काम आई जाती है। और कभी मन करता है तो साग या सब्जी खाना हम भी बना लेते हैं चूल्हे पर। और ये हल्दी बोई हुई है, ज़्यादा तो नहीं बो रखी, थोड़ी सी बोई हुई है। कभी ज़रूरत होती है तो यहाँ से निकाल भी लेते हैं कच्ची हल्दी स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदे की होती है। तो ये हमारा नींबू का पेड़ देखो कितना भारी सा पेड़ हो चुका है, बहुत दूर तक फैल गया है। पहले तो हम इसको काट देते थे साइडों में से, लेकिन हमने सोचा इतनी इसके नीचे खेती नहीं होती है जितने ये नींबू देता है, नींबू ज़्यादा देता है। तो अभी चल रहा है काम, इसमें सोच रहे हैं सरसों बोनी, लेकिन इसमें हम लोगों को ये अंजन है, इधर ये अंजन है जी, ढका हुआ है, बारिश की वजह से ढक देते हैं। तो अब इसको अंजन को इस पे से उतार के ये कपड़ा और इसको चालू करेंगे, क्योंकि इस खेत में पानी लगाना, पानी जो है इसको पलेवा बोलते हैं। जो पहले पानी लगाते हैं उसको पलेवा बोलते हैं। इसकी पलेवा करेंगे तभी जाके ये खेत
आगे सरसों बोने के काबिल होगा। और इधर ये बाजरा खिला हुआ, थोड़ा सा बाजरा इसलिए बोया था कि आगे इसका बीज हो जाएगा तो और बो देंगे। और ये हमारे धान खड़े हुए जी, इधर धान है, ये अभी कटाई चल रही है। तो धीरे धीरे खेतों में ऐसे ही काम चल रहे हैं। आसपास के एरिया के आपको खेत दिखाई नज़र पड़ रहे होंगे। और मैं अभी और इधर को चलती हूँ। ये मेरा पेड़ भी काफ़ी बड़ा हो गया। ये देखो, ये कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता भी बो रखा है मैंने, कड़ी पत्ता। तो ये कड़ी पत्ता सब्जी में या कहीं में भी डालने के लिए बहुत फ़ायदे का होता है और ये बोना चाहिए। इसका पानी भी पका के पी लेते हैं, ये शरीर के लिए बहुत फ़ायदे का होता है। आप लोग कह रहे होंगे बंदर का एक छोटा सा नींबू दिखाया, ये देखो कितना बड़ा नींबू, ये दूसरे पेड़ का है। ये कितना बड़ा नींबू था और ये बंदर ने इसका टेस्ट लेके देखा, बंदर ने काट के डाल रखा है और एक ये काट के डाल रखा। तो जो बड़े बड़े नींबू होते हैं ना अच्छे, उनको खाते हैं, ये नहीं कि ये छोटे मोटे बेकार नींबू को खाते हैं। और आप लोग बने रहना लास्ट तक मेरे ब्लॉग में। ये तो बाजरा था ना, और बाजरे को काट काट के डाल दिया जी उन्होंने, ये काट काट के डाल दिया। इनको ले जा रही हूँ, इनको पता किस लिए ले जा रही हूँ, जहाँ पे फर्श वगैरह अपना वो होता है ना, टैल, हमारी वाइट टैल है, तो उनके ऊपर जो थोड़ा वो हो जाता है गंदा कहीं से, तो नींबू खाने का सोडा, ये सब बेकिंग सोडा तो वो ही होता है खाने वाला ही, और खाने का सोडा और नींबू, और इसमें सिरका वगैरह भी मिला लेते हैं। लेकिन सिरके की ज़रूरत नहीं है, जब नींबू होता है तो सिरके की ज़रूरत नहीं, खट्टे के लिए नींबू सिरका मिलाते हैं। अब देखो मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। अभी एक बार नींबू को नीचे रख रही हूँ। ये ठीक वाला नींबू है, ये देखो, ये दो ठीक, ये भी खा रखा है। तो अब मैं यहाँ पे इनको रख देती हूँ। और आप लोगों को ये देखो जी, ये बैंगन के पेड़ थे, कई पेड़ लगाए हुए थे बैंगन के। और ऐसी बात नहीं है कि बैंगन आए ना, बैंगन पर देखो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, खूब अच्छे से फूल आया हुआ है। इतना फूल आया हुआ कि खूब हमारा काम चल जाए इन बैंगन से। लेकिन बंदर कहाँ, बंदर सब खा जाते हैं। बंदर ने, मेरे को लग रहा है इतना नन्हा सा, देखो इतना छोटा सा, ये तो कीड़े ने खाया, ये तो कीड़े ने खाया हुआ है जी। तो बंदर जो है सब बैंगन को भी खा जाते हैं। और डर लगता है कि इनकी वजह से आते रहते हैं, वो इनकी वजह से आते भी रहते हैं, तो खाने का भी हम लोगों को भी काट लेंगे। यहाँ तक कि जो फूल के पेड़ हैं, ये देखो मोरपंखी, ये उसकी तरह जैसा वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसके ऊपर, मुर्गे के ऊपर होता है। और भंवरे को देखो, भंवरे को ये नहीं है, भंवरा इसको भी खा रहा है, मेरे फूल को, इसको भी खा रहा है। इतना सुंदर सा, इसकी अलग अलग सीनरी सी बनती है, इसको भी खा रहा है। तो और साल तो बहुत पेड़ हुआ करते थे, अब की बार 2-3 पेड़ हैं और बंदर उनको भी नहीं छोड़ रहे। भंवरा अब उड़ के गया है जब मैं इसके पास आ गई। आप लोगों को दिखाऊं जी, ये देखो, ये देखो कि ये बंदरों ने यहाँ पे ये डाल रखे, ये तोड़ तोड़ के डाल रखे हैं। फूलों के पेड़ों को भी नहीं छोड़ते हैं इनका, लेकिन उपाय कुछ नहीं है। और मैंने जो है एक ये डहनी लगाई हुई है। मैं कहती हूँ ना कि कुछ पौधे हम डहनियों से भी तैयार कर सकते हैं। ये वाला मैंने, इसका देखो ऐसा फूल खिलेगा, ऐसे वाले फूल खिलेंगे जी इसके, 2 कलर के, बहुत प्यारा सा सुंदर सा। और इसकी मैंने डहनी लगाई है लाकर, और देखती हूँ ये डहनी से भी तैयार हो जाएगा क्या। डहनी लाकर अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने लगाई है, लेकिन मेरे को उम्मीद लग रही है
कि ये हो सकती है। और ये जो अपराजिता है ना, अपराजिता पिछले दिनों में यहाँ नहीं थी, तो अपराजिता ने मेरा जो है ये वाला पेड़, इसके ऊपर भी सफ़ेद फूल आते हैं, इस पेड़ को भी मेरे बिल्कुल घेर लिया है। अपराजिता ने देखो पूरा पेड़ मेरा पूरे पेड़ के ऊपर फैली हुई है जी अपराजिता। देख लो, फूल तो अपराजिता के ऊपर बहुत आ रहे हैं, लेकिन इसने इस पेड़ को बिल्कुल ख़राब कर दिया है। तो इस पेड़ के ऊपर से मैं इसको उतारूंगी, उतारे बगैर काम नहीं चलेगा। ये देखो कितनी ज़्यादा ये ऐसे उतारनी पड़ेगी, और क्या करूँगी इसका। इसने तो एक बड़े पेड़ को ख़राब कर दिया है, इसको आराम से उतारूंगी मैं। ये नीचे से यहाँ ऊपर इसके ऊपर पहुँच गई है, पूरा पेड़ इसने घेर लिया। और भंवरों का इतना आतंक है इन दिनों में कि भंवरे कहीं भी छोड़ नहीं रहे, जिधर देखो उधर ही भंवरे हैं। और ये मैंने दोपहर खड़ी, हम इसको दोपहर खड़ी भी बोलते हैं जी, यहाँ पे लगाई थी। और ये देखो ये दोपहर खड़ी है जी, सुंदर फूल खिलते हैं इसके भी खूब। इसको जहाँ भी लगा देते हैं वहीं पे ये आराम से आसानी से ये डंडी से हो जाती है। इसकी कई कलर में होती है। ये इस समय 3 कलर हैं, एक वाइट है, एक गुलाबी और एक ये रानी कलर है जी। तो बहुत अच्छे से फैली हुई है ये, और आप लोग भी लगाते होंगे। आप लोगों को कैसी लगी ये, और सब मेरा गार्डन और खेत वगैरह कैसा लगा। अभी मैं खेत में जाकर आई थी और अब इधर को चल रही हूँ, घर की तरफ को, और उधर रोड चल रही है, उनकी आवाज़ें आ रही हैं गाड़ियों की। तो आप लोग सभी बताना मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा जी। राम राम, राधे राधे। अगले ब्लॉग तक के लिए आप सभी मेरे ब्लॉग देखा करो। कई बार कुछ बहुत ख़ास बातें परिवार की या पेड़ पौधों की मैं इनके बीच में बातचीत करते करते जो मेरे याद आ जाता है, तो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। और आप सब भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। त्योहारों के दिन चल रहे हैं, करवा चौथ तो आज हो चुकी है, और अब आएगी होली अष्टमी। और होली अष्टमी का जो माता बहनें जो हैं बेटों के लिए व्रत रखती हैं, फिर आएंगे अपनी धनतेरस, दीपावली। आप सभी को हर त्योहार की शुभकामनाएं, और ऐसे ही बने रहो और मेरे ब्लॉग में आप लोग जी और बताना। जय श्री राम, राधे राधे, जय।